माना जा रहा है कि पहले चरण में हुए मतदान ने ही भाजपा के 400 पार के नारे को झटका दे दिया है। कम मतदान के बावजूद भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी जीत की संभावना जता रहे हैं। जातिगत आंकड़ों और कैडर वोट के आधार पर किए जा रहे इन आकलनों के बीच मतदान प्रतिशत में आई बड़ी गिरावट को लेकर चिंता भी उभरी है। पहाड़ की संसदीय सीटों पर 30% यानी 21 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत 50% से भी कम रहा है। वोटिंग का ट्रेंड जो चला उस पर नजर डालें तो बीजेपी की चिंताएं बढ़ सकती हैं। इसके पीछे उन विधानसभाओं में कम वोटिंग होना एक बड़ी वजह है जो बीजेपी के कब्जे में है। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार गढ़वाल और टिहरी लोकसभा सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आज बात हम हरिद्वार लोकसभा सीट की कर रहे हैं, जहां बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रचार करने आए। इसके बावजूद बीजेपी के कब्जे वाली विधानसभाओं में वोटिंग प्रतिशत बेहद कम रहा, जबकि कांग्रेस के कब्जे वाली विधानसभाओं में जबरदस्त वोटिंग हुई है। यह आंकड़ा बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए बड़ा झटका भी साबित हो सकता है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत के पुत्र के लिए बड़ी संभावनाओं को जिंदा कर सकता है। सबसे पहले नजर डालते हैं वोटिंग प्रतिशत पर। हरिद्वार लोकसभा सीट पर भाजपा के कद्दावर प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत और कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। दोनों ही उम्मीदवारों के अपनी अपनी जीत के पक्ष में अपने अपने तर्क हैं, लेकिन यह भी सच है कि इस सीट पर मतदान प्रतिशत घटता चला गया है। भाजपा के कब्जे वाली इस सीट पर सन 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में मतदान 71.57% था। 2019 में यह 68.92% रहा, जबकि इस चुनाव में यह घटकर 62.36% पहुंच गया है। इस घटते मत प्रतिशत का ज्यादा नुकसान भाजपा को ही होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनका लगातार इस सीट पर कब्जा रहा है। बीजेपी की मुश्किलें इस बात से भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब इस सीट पर अंदर खाने बीजेपी के कई नेताओं द्वारा पार्टी के लिए काम न करने की खबरें भी सामने आ रही हैं। मतलब भीतरघात को लेकर जो संभावना हमने शुरुआती दौर में जताई थी वो सही साबित हो सकती है। इसके उलट हरीश रावत ने अपने पुत्र के लिए जरूरत से ज्यादा मेहनत की है। उन्होंने हरिद्वार लोकसभा सीट के अलावा कहीं और कदम रखा नहीं। उन्होंने कांग्रेस के कई धड़ों को एक करने में भी कामयाबी पाई, जिसका फायदा उनको चुनाव में मिल सकता है। मतदान प्रतिशत के आंकड़ों के विश्लेषण से जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वह बता रही है कि हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में जिन विधानसभा सीटों पर कांग्रेस व विपक्षी विधायक काबिज हैं, उनमें भाजपा कब्जे वाली विधानसभा सीटों से अधिक मतदान हुआ है, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा सकता है। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में सबसे अधिक 73.21% मतदान रहा, जहां से हरीश रावत की पुत्री अनुपमा रावत विधायक हैं। माना जा रहा है कि इससे कांग्रेस को फायदा हो सकता है। कांग्रेस शासित सीटों पर जैसे भगवानपुर, हरिद्वार ग्रामीण, झबरेड़ा, ज्वालापुर, पिरान कलियर सीट पर मतदान 60% से लेकर 73.21% तक रहा। इन सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी तादाद में है। इससे कांग्रेस यहां मजबूत स्थिति में हो सकती है, मगर कांग्रेस के लिए एक बुरा संकेत भी है। जैसे मंगलौर, लक्सर व खानपुर सीट पर भी मतदान 60% से अधिक रहा है। इन 3 सीट पर ही जीत हार का फैसला हो सकता है, क्योंकि यहां पर तीसरे खिलाड़ी के तौर पर निर्दलीय विधायक और लोकसभा प्रत्याशी उमेश कुमार की अच्छी पकड़ है। अगर ये 3 विधानसभा उमेश के पाले में आ जाती हैं तो इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा और फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को, यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत को, क्योंकि उमेश कुमार को कोई भी दल हल्के में ले नहीं रहा है। उमेश कुमार जितने ज्यादा वोट लाएंगे, कांग्रेस उतनी ही पिछड़ सकती है। पिछली बार बीजेपी ने जिन विधानसभाओं से बढ़त बनाकर जीत दर्ज की थी, उनमें रानीपुर में 60%, धर्मपुर में 51%, डोईवाला में 57% मतदान रहा। डोईवाला जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा भी रही है और इस समय भी उनके बेहद करीबी ही यहां से विधायक हैं, मगर यहां कम मतदान होना निश्चित ही बीजेपी के लिए बड़ा झटका हो सकता है।
इसके अलावा हरिद्वार में 54% और ऋषिकेश में 51% मतदान हुआ है। ये सभी बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं। इन रुझानों से कांग्रेस जहां जीत की उम्मीद करने लगी है, वहीं बीजेपी के लिए चिंताएं बढ़ गई हैं। कांग्रेस की कब्जे वाली विधानसभाओं में वोटिंग 10% तक बढ़ी है, जिसका कांग्रेस अपने पक्ष में मानते हुए फायदा मान रही है। कुल मिलाकर 5 सीटों में से पौड़ी और टिहरी के बाद हरिद्वार ऐसी सीट बन गई है जहां कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इन दोनों ही सीट पर राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये अभी बताया जाना बेहद मुश्किल है। सभी विश्लेषक अपना अपना अनुमान जता रहे हैं। किसी को भाजपा आगे निकलती नजर आ रही है, तो कोई कांटे की टक्कर का आकलन करता दिख रहा है। भाजपा विधायकों वाले क्षेत्र में कम मतदान होने पर कुछ का आकलन कांग्रेस के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। इसके तरफ बसपा और निर्दलीय उमेश कुमार के समर्थक कम मतदान प्रतिशत को अपनी जीत सुनिश्चित होने का दम भरते नजर आ रहे हैं। वोटिंग से पहले माना जा रहा था कि कांग्रेस भाजपा को चुनौती देने की स्थिति में है नहीं। अब मतदान के बाद हालात बदले नजर आ रहे हैं। अब इसमें कौन बाजी मारेगा, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, जो 4 जून को आएंगे। बहरहाल हरिद्वार का चुनाव भी गढ़वाल के चुनाव की तरह कांटे की टक्कर में तब्दील होता नजर आ रहा है, और वो भी वोटिंग समाप्त होने के बाद, जिसमें किसी की भी बल्ले बल्ले हो सकती है। फिर चाहे वो हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र सिंह रावत हों या पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, या फिर सबको चौंकाने वाले उमेश कुमार। बाकी अगर भाजपा के हाथ से ये सीट निकल जाती है तो इसका सीधा दोष उन पर जाएगा जो चुनावी पंडितों की नज़रों में भितरघात करने वाले हैं। और अगर चुनावी विश्लेषकों को इसकी भनक है तो यकीनन भाजपा आला कमान को भी ये खबर होगी ही कि उनके प्रत्याशी को अभिमन्यु बनाया किसने। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।